छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट पेश किया। वित्त मंत्री जिस ब्रीफकेस में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे उसमें छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति कला की पहचान ढोकरा शिल्प से भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनी थी। वित्त मंत्री ने बजट के अमृतकाल की नींव रखने वाला और ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की घोषणाओं में पिछली सरकार की कई योजनाओं के लिए कोई पैसे आवंटित नहीं किए गए। इनमें पिछली सरकार की बहुप्रचलित नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना के अलावा गोबर गौमूत्र खरीदी योजना, अनेक प्रकार की न्याय योजना के लिए भी पैसे आवंटित नहीं किए गए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लागू की गई केवल बिजली बिल हाफ योजना के लिए वित्त मंत्री ने 1274 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन योजनाओं को सरकार आगे नहीं चलाना चाह रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर भी खासा फोकस रखा है। स्वास्थ्य के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ का प्रावधान भी है। इसी के साथ मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की घोषणा की गई है। सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती का भी ऐलान उन्होंने आज किया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन की भाजपा सरकार के दौरान काफी लोकप्रिय रही चरण पादुका वितरण योजना को सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वहीं गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान भी उन्होंने रखा है। प्रदेश के वनवासियों को हाथी मानव द्वंद से बचाने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उन्होंने रखा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के कृषि बजट में 33% की बढ़ोतरी की है। अब कृषि के लिए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 10 करोड़ से ज्यादा के 156 कार्यों के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के किसानों को राहत देते हुए केलो परियोजना का नहर निर्माण पूर्ण कराने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य जल केंद्र के स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, शिल्फिली में कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की गई है। दुर्ग और सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना होगी और इसके साथ ही 14 विकास खंडों में नर्सरी की स्थापना भी की जाएगी। सरकार का प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने पर खासा फोकस रहा है। इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पाइक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। वहीं ई कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में बने नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों में बड़ी और समृद्ध लाइब्रेरी बनाई जाएगी। नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने की घोषणा भी की गई है। अलग अलग विभागों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओपी चौधरी का गारंटी वाला बजट युवाओं को रोजगार के बहुत से अवसर दे रहा है। तो ओपी चौधरी के द्वारा पेश किए गए इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।